तो देखिए कुछ ही जगह ऐसी है जहां पे रामचंद्र जी का विजयोत्सव मनाया जा रहा है, और वो है भक्त समाज। नहीं तो बहुत सारी जगह कुछ और भी उत्सव मनाए जाते हैं, है ना, महिषासुर मर्दन ना, तो उनका महिषासुर मर्दनी उनका यशोगान होता है। मगर जो हरि के भक्त हैं, जो राम के भक्त हैं, वो आज के दिन राम विजय उत्सव मनाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने आज के दिन ही रावण का वध किया, उसका उद्धार किया बेसिकली। तो आज श्री राम जी की विजय हुई है, और भगवान की तो विजय होनी है, साथ में भगवान के भक्तों की भी विजय होती है हमेशा। भगवान गीता में बताते हैं आखिरी श्लोक में ना, कौन सा श्लोक है? यत्र योगेश्वरा कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर ममा। कि जहां पे भगवान श्री कृष्ण है या राम है, और जहां पे उनके भक्त हैं, अर्जुन है या हनुमान है, तो वहां पे विजय निश्चित है। तो उसी को प्रतिरूपित करता है आज का उत्सव, राम विजय उत्सव। तो दो महायुद्ध हुए हैं इतिहास में, एक महाभारत का युद्ध हुआ है और एक रामायण का युद्ध हुआ है। महाभारत का युद्ध तो सिर्फ 18 दिन चला, दो सिर्फ है, मगर वो 18 दिन में ही ऐसा वहां पे महायुद्ध हो गया, न भूतो न भविष्यति। 18 अक्षोहिणी सेना के साथ वो युद्ध चल रहा था। मगर ये जो रामायण का युद्ध है बताया जाता 2 महीने चला, और जिसमें 1 महीना तो बस राम और रावण का युद्ध ही चला। बाकी 1 महीना बाकी लोग लड़े, राम जी की सेना लड़ी, रावण की सेना लड़ी, और 1 महीना ओनली एंड ओनली राम एंड रावण। तो भगवान अपने भक्तों को आनंद देना चाहते हैं। अब मूवी देखने गए, मूवी के बाद बोलते रहे बस 3 घंटे की मूवी, मजा नहीं आया, इट शुड बी लॉन्ग, है ना, मूवी बड़ी होनी चाहिए। कितनी बड़ी होनी? बोले 3 दिन की मूवी है, मजा नहीं आया। कितने दिन चलेगी? बोले 60 दिन की मूवी है, ये मूवी देखनी है हमें। तो ये राम और जो रावण का जो युद्ध है ना, श्री राम जी का और रावण का 2 महीना चला ये युद्ध। इसलिए ये जो युद्ध कांड है सारे कांडों में सबसे बड़ा है। वाल्मीकि जी ने सबसे ज्यादा समय दिया है इसको। और इनफैक्ट उस चैप्टर में जहां पे युद्ध कांड आ रहा है, उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में, तो चैप्टर नंबर 99 से लेके 108 तक श्री राम जी रावण को ही मार रहे हैं। तो 9 चैप्टर में ये युद्ध ही चल रहा है उसमें। तो पूरे रामायण में सबसे बड़ा चैप्टर है ये। किसी ने पूछा, अरे आपको रामायण का कौन सा भाग सबसे अच्छा लगता है? कोई बोलता है ये जो अयोध्या कांड है ना, ये अच्छा लगता है मुझे। श्री राम जी ना अभी अयोध्या में हैं, सब लोग उनकी आराधना कर रहे हैं, उनका राज्य अभिषेक होने वाला है, ये कांड बड़ा अच्छा लगता है। कोई बोलता नहीं 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 नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा एडवेंचर नहीं है। ये जब राम जी गए ना अरण्य में, अरण्य कांड बहुत अच्छा है ना, वहाँ चित्रकूट जाते हैं ना, तो वहाँ सुंदर सुंदर वनों में रहते हैं, कामतगिरी पर्वत पे रहते हैं वो ना, और बड़े सारे राक्षसों का वध किया। तापस वेश विशेष उदासी ना, राम जी वहाँ पे बिल्कुल एक त्यागी की तरह रह रहे हैं, वनवासी की तरह रह रहे हैं, सब कुछ त्याग दिया उन्होंने। तो ये जो राम जी का रूप है बड़ा अच्छा लगता है, ये वनवास वाला। तो ये अरण्य कांड मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई बोलता नहीं 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 नहीं, ये जो बालकांड है ना वो बहुत अच्छा है। राम जी छोटे से ना बालक हैं, वो लीलाएं कर रहे हैं, बड़ी नटखट लीलाएं कर रहे हैं, तो ये बालकांड बहुत अच्छा लगता है। कैसे ये उनकी जो मैया हैं ना, उनका लालन पालन कर रही हैं, उनको बड़ा कर रही हैं, कैसे वो खेल कूद रहे हैं लक्ष्मण के साथ, भरत के साथ, शत्रुघ्न के साथ। तो ये बालकांड बहुत अच्छा लगता है। अब एक भक्त बोलता है, अरे बाकी सब ठीक है, भगवान की लीलाएं उसमें अच्छी है, मगर मुझे ना युद्ध कांड सबसे अच्छा लगता है। ये जो लंका कांड है, इसमें क्या है? इसमें तो लड़ाई पड़ाई है ना। भक्तों को लड़ाई अच्छी लगती है क्या? भक्त तो एकदम सतगुण में रहते हैं, शांति जहाँ पे उनको मिलती है तो वहाँ पे उनको अच्छा लगता है। जहाँ पे वॉयलेंस नहीं है, जहाँ पे हिंसा नहीं है, जहाँ पे प्रेम है, जहाँ पे प्रीति है, वहाँ उनको अच्छा लगता है। अब ये वॉयलेंस वाला, ये वाला चैप्टर क्यों अच्छा लगता है आपको? युद्ध कांड क्यों अच्छा लगता है? तो भक्त बोलते हैं कि देखो, बाकी जितने भी कांड है ना, जितने भी अध्याय हैं रामायण के, उसमें राम जी को बुलाया गया है। बालकांड में किसने बुलाया है ना? उनके माता पिता ने बुलाया उनको।
दशरथ महाराज ने बुलाया, कौशल्य मैया ने बुलाया ना, खीर खिलाई दशरथ महाराज ने कौशल्य मैया को, भैया आए राम आओ ना। अरण्य कांड में किसने बुलाया उनको? है शबरी ने भी बुलाया। शबरी से पहले भी बहुत लोगों ने बुलाया, पता है आपको? ये जो अरण्य कांड हुआ ना, ये भगवान अरण्य में गए, इसका प्रमुख कारण कौन है? कोई बोलते हैं ये जो केकई थी ना, ये कारण बनी है ना। ये जो मंथरा थी ये कारण बनी। मंथरा ने अपना संग दे दिया या कुसंग दे दिया केकई को। केकई तो अच्छी थी, भली बात ना, बहुत वो अच्छी माँ के रूप में भगवान की के साथ बहुत प्रीति थी उसकी। मगर ये मंथरा आई और इसने ब्रेन वॉश कर दिया केकई को, और केकई ने राम जी को वनवास दे दिया। तो मंथरा कारण नहीं थी। कारण कौन था? कारण थे वो देवी देवता जिनको डर लगा हुआ था कि सारे राक्षस हैं, है ना, क्या करेंगे हमारा। तो देवी देवता पूजा आराधना कर रहे थे कि बोले जल्दी से भगवान निकले, अयोध्या से निकले, हमारा काम बनेगा, है ना। वहां के जो ऋषि मुनि थे वन के, वो पूजा आराधना कर रहे थे, बोले कब राम आएंगे, ये बंटा धार कर रखे इन राक्षसों ने हमारा। तो इसलिए भगवान अरण्य में गए। तो हर जगह कोई ना कोई उनको बुलावा था, उनको इन्विटेशन था। मगर एक ही लंका कांड ही ऐसा है जहां पे भगवान बिना बुलाए गए राम के लंका में रावण के घर घुस गए, उसको मार दिया। उसको वहां बुलावा नहीं था, रावण चाहता नहीं था राम मेरे पास आए, मेरे घर में आए। तो बिन बुलाए मेहमान की तरह वहां पहुंचे वहां, और लंका की लंका लगा दी भगवान ने। तो भक्त बोलते कि देखो ये लंका कांड मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मेरे मन में भगवान को बुलाने की इच्छा है ही नहीं, इसलिए वो आएंगे नहीं। मगर भगवान जैसे लंका कांड में रावण की लंका में घुस के उसको मार दिए, ऐसे ही भगवान क्या करें, बिन बुलाए मेरे हृदय में घुस जाएं, और मेरे हृदय में जितने भी अनर्थ है, मेरे जो लंका रूपी जो मेरा हृदय है, उसको उसके सारे अनर्थों को भस्म करें, और फिर जाके वो वहीं पे ही बस जाएं, मेरे हृदय में रह जाएं। और सियावर रामचंद्र भगवान की। तो एक्चुअली में रावण जिस कुल में जन्म लिया था, तो बहुत ही पवित्र कुल है माना जाता है ना। तो रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, ये तीनों पुलस्त्य ऋषि के पौत्र हैं। तो रावण के जो पूर्वज हैं वो ब्राह्मण है ना। मगर कितना दुर्भाग्य है कि ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बावजूद भी एक भी गुण अर्जित नहीं कर पाया रावण। तो इसलिए कोई व्यक्ति केवल एक ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया तो ब्राह्मण नहीं हो गया वो, जब तक आपने वैसे गुण अर्जित नहीं किए। किसी को यहां लगना पड़ेगा थोड़ा शांत कराने के लिए। निर्मल प्रभु। तो व्यक्ति तो अपने कर्मों से महान बनता है, व्यक्ति अपने गुणों से महान बनता है। केवल किसी अच्छे कुल में जन्म ले लिया उससे आपकी महानता नहीं निर्देशित होगी। और दूसरी तरफ ये विभीषण है, उसका भी जन्म एक ऐसे राक्षस कुल में हुआ, राक्षसों के संग में रहता था, मगर फिर भी कोई राक्षसी गुण उसने अर्जित नहीं किया, बल्कि वो उसके हृदय में तो भगवान के प्रति शरणागति हो गई, भगवान को शरणागत हो गया पूर्ण रूप से। सारा अपना ऐश्वर्य छोड़कर, सारा राजपाट छोड़कर, अपने भाई बंधु को छोड़कर, अपने परिवारजनों को छोड़कर राम जी का हो गया वो। तो ये विभीषण की शरणागति है। तो यही युद्ध कांड में यहाँ इसकी शुरुआत होती है ना, विभीषण की शरणागति से। तो यहाँ पे सुग्रीव है, हनुमान है, लक्ष्मण है, सब दूर से देख रहे हैं, अरे ये वायु मार्ग से कौन आ रहा है ना, ये कौन है, अरे ये राक्षस है। विभीषण आ रहा था वहां से। तो लक्ष्मण ने बोला भैया टाइम आ गया तीर कमान चलाने का, बड़ी देर होगी प्रैक्टिस नहीं हुई, निपटा दूंगा इसको, वहीं पे निपटा दूंगा, समुद्र में खत्म हो जाएगा, नीचे आएगा नहीं वो। सुग्रीव बोलता हाँ ये तो दूसरी पार्टी का है, एजेंट है ये ना, ये जासूसी करने आया है, निपटा दो इसको। तब राम जी करे नहीं 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 नहीं, नहीं। हनुमान जी ने बोला नहीं रुक, इसको आने दो। अरे वो विभीषण है, बेशक वो राम का भाई है, बेशक उसके ना अंदर वो राक्षसी खून दौड़ता है, मगर वो भक्त है, वो सब कुछ त्याग के यहां राम जी के पास आना चाह रहा है। राम जी भी बोलते हैं, जैसे ही वो आता है उसको एक नाम से पुकारते हैं, उठो लंकेश। जैसे विभीषण प्रणाम करता है क्या बोलते हैं, लंकेश। लंकेश, अरे लंकेश तो वो है, रावण है लंकेश, इसको लंकेश बोल दिया।
तो भगवान ने जो युद्ध होने वाला है अभी रामायण, उसका रिजल्ट अभी से डिक्लेयर कर दिया कि ये रावण का तो वध होने वाला है, अब कोई तो राजा बनेगा। कौन राजा बनेगा? विभीषण राजा बनेगा। तब युद्ध हुआ ही नहीं है, उससे पहले ही विभीषण को लंका का राजा बना दिया। और तब श्री रामचंद्र जी बोलते हैं ना, एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है रामायण का, मेरे पीछे आप दोहराइए। सकृदे प्रपन्नो यस् तवास्मीति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतम ममा। सकृदेव ना, कोई एक बार, सकृत मतलब होता है ओनली वंस, कोई एक बार मुझे प्रणाम कर दे बस, और बोल दे ओ लॉर्ड रामचंद्रा आई एम योर्स, ये रामचंद्र मैं आपका हूं। कोई एक बार ये बोल दे, भगवान बोलते अरे उसको मैं अपना मान लेता हूं और मैं उसको कभी भय नहीं होगा, कभी डर नहीं होगा, कभी मृत्यु का डर भी नहीं होगा, ये मैं व्रत लेता हूं। तो इस पर उसी समय श्री रामचंद्र ने विभीषण को स्वीकार कर लिया, उसको अपना मान लिया। अब विभीषण भगवान के साइड पे है, तो अब आगे क्या करना है? नेक्स्ट फेज क्या है? अब लंका पहुंचना है। लंका पहुंचने की क्या करना होगा? कैसे जाना है? समुद्र पार करके जाना है। आप समुद्र पार कैसे करें? तो सबने बोला अरे रामचंद्र जी, ये समुद्र का देवता तो आपका दास है ना, उसको बुलाइए, समन करिए उसको। तो रामचंद्र जी मेडिटेशन में बैठ गए और उसका आह्वान कर रहे हैं समुद्र के देवता का, और वो समुद्र देवता आ ही नहीं रहे। अब बहुत देर तक मेडिटेशन कर रहे हैं, भगवान बोले बस बहुत हो गया अब ना, साम दाम दंड, अब प्यार से नहीं मान रहा, मुझे गुस्सा करना पड़ेगा। तो भगवान ने अब अपनी भौहें दिखाई, बहुत गुस्सा करते हुए समुद्र की ओर देखा, और ऐसे अब जैसे देख रहे हैं भगवान तो तापमान बढ़ रहा है और समुद्र उबलने लगा। तुरंत तो दौड़ के आ गए, बोले सॉरी सर थोड़ा लेट हो गया, अब बताइए व्हाट्स द ऑर्डर फॉर मी। तो कई बार ऐसा होता है ना, पड़ोसी देश है ना अपना, तो प्यार से मानता नहीं तो कई बार दिखाना पड़ता है, एकदम मिसालें ना भेजनी पड़ती है वहां पे, फिर दौड़ के बोले सॉरी 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 ना, तभी प्यार से शांति से बात करते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर ना, उन्होंने बड़ी सुंदर कविता लिखी है, उसकी कुछ पंक्तियां थी ना, तो लिखते हैं ना, सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूछता जग है, बल का दर्प चमकता जिसके पीछे सब जगमग है ना। तो जब थोड़ा दिखाता है ना गुस्सा, और फिर गुस्से के जो चकाचौंध निकलती है, सब सामने वाला घबरा जाता है। वैसे तो लगता है अरे बेचारे प्यारे से भक्त हैं ये है ना, इनके साथ तो कुछ भी कर लो, कैसा भी बोल लो है ना। फिर एक बार भक्त दिखाता अपना रंग है ना, अपना आध्यात्मिक रंग दिखाता है, वो तो सामने वाले समझ आते, बोले भैया साधारण नहीं है। जड़ भरत तो उसको बुला लिया था है ना, अरे ये तो जड़ है, ये तो मूर्ख है, इसको कुछ पता नहीं है, इसको लगा लो ना। और जो राजा के लिए पालकी उठानी है, तो ये पालकी उठा लेगा, बोझा उठा लेगा, तो जड़ भरत को लगा दिया। अब वो तो बुद्धू की बात है, लग गया जी चलो कहाँ जाना है। अब जब चल रहे हैं तो कभी इधर चलते, कभी उधर चलते, इधर चलते उधर चलते, तो राजा अंदर हिल ही जा रहा है, ये कौन सी पालकी सवारी हो रही है मेरी है ना। तो उसको बोला अरे कौन पागल को ले आए तुम? बोले पागल ही था, तभी तो मान गया कि यहाँ उठाने को बोझा। तो उससे पूछते अरे ये कौन सा तरीका है चलने का है ना, तुमसे सही से नहीं चला जाता सीधा देख के, सब लोग सीधा चल रहे हैं, तुम उल्टा घुमा घुमा के लेके जा रहे हो। तो वो जड़ भरत बोलते हैं अरे मैं सीधा चलूं तो चलूं कैसे, नीचे तो वहां पे चींटी आ जाती है ना, चींटी के ऊपर पाँव कैसे रहो, उसको बचाने के लिए इधर जाना पड़ता है, यहाँ चींटी आ जाती है, इसको बचाने के लिए इधर जाना पड़ता है, तो चींटी को बचा रहा हूं है ना। तो तभी वो गीता का श्लोक बोलते है ना कि ये जो आत्मा है वो हर जगह परवेड करती है, वो चींटी में भी रहती है, वो हाथी में भी रहती है, वो बेल मछली में भी रहती है, तो सब जीवात्मा है, तो कैसे मार दो चींटी को। तुरंत राजा उतरा, प्रणाम करता है, बोले कौन है आप ना, आप कोई मूर्ख नहीं लग रहे हैं, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। तो क्या हुआ, क्षमाशीलता क्षमा दया को तभी पूछता जग है ना, बल का दर्प चमकता जब जिसके पीछे जगमग है। तो जब बल का दर्प दिखाया, अब आध्यात्मिक बल दिखाया, आध्यात्मिक ज्ञान दिखाया, तो समझ पाए वो।
क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। कि क्षमा शोभती उस भुजंग को, भुजंग मतलब सांप, कि क्षमा उसको अच्छी लगती है जिसके ऐसे सांप हो जिसके पास गरल हो, ना सांप है जिसमें विष भी है, तो उससे क्षमा मांगो तो समझ आती है। तो बड़ा विनीत है, कोई ना सरल है, उससे क्या क्षमा मांगे, या वो क्या क्षमा करे, बेचारा पहरी बेचारा कदमों में रहता है, वो क्या क्षमा करेगा। तो इस प्रकार कई बार है ना क्रोध दिखाना पड़ता है, गुस्सा दिखाना पड़ता है। सो क्रोध इज अ टूल, एंगर इज अ टूल। तो उसको उसी पर्पस के लिए यूज कर देना चाहिए, और फिर उसके बाद छोड़ने की भी कला होनी चाहिए उसको। नहीं तो ये नहीं कि बस गुस्सा आ गया तो पूरे दिन लाल ही लाल है, गुस्से में लाल हम लाल, जो भी सामने आ रहा है उसको भी लाल करते जा रहे हैं। तो ऐसे राम जी ने क्या किया, अब राम जी तो क्या होना दिव्य सत्वगुण में है, अब वो भी गुस्सा दिखा रहे हैं उस समुद्र को ना, क्योंकि अब वो भगवान की सेवा से दूर हो गया है, विमुख हो गया है। तब राम जी की सेना में एक सिविल इंजीनियर भी था, है ना, टॉप क्लास का। कौन था वो? नील। अब उसने समुद्र में सेतु बांधना शुरू किया, पूरी अपनी टेक्निक लगा के। टेक्निक क्या थी? अब बोले ये वहां की पढ़ाई लिखाई काम नहीं आएगी, हमें तो एक ही टेक्निक पता है, पत्थर उठाओ, राम का नाम लिखो, फेंको। यही सबसे बड़ी इंजीनियरिंग है, राम का नाम ही सबसे बड़ी इंजीनियरिंग है। जिसने राम के नाम की महिमा जान ली, उससे बड़ा इंजीनियर कौन है बताइए ना। बाकी सब ढकोसला है, दिखावा है, नाम का है। सबसे बड़ा इंजीनियर डॉक्टर तो वही है, असली तत्वज्ञानी तो वही है जो भगवान के नाम की महिमा को जानता है। तो नील जानता था, वो पूरी सेना को लगा दिया। बोले वाह, अब सब देख रहे हो ये तो तैर रहा है, राम का नाम लिखते ही वो पत्थर तैरने लग जाते। तो बहुत बड़ा वो समुद्र बांधा, वो सेतु बांधा। उसकी ब्रेड थी 20 योजन, ना उसकी लंबाई थी 100 योजन। तो इतना बड़ा अब वो सेतु बांध रहे हैं, ब्रिज को बना रहे हैं। तो पहले दिन 14 योजन सेतु को बांधते हैं, फिर अगले दिन 20, फिर 21, फिर 22 और 23, टोटल कितना हो गया? 100। तो 5 दिनों में वो सेतु बन गया। वन ऑफ द फास्टेस्ट ब्रिजेस बीइंग फॉर्म्ड इन द हिस्ट्री। 5 दिनों में 100 योजन, इतना बड़ा। आप जाइए कभी, है ना, रामेश्वरम में, तो दैट इज द लास्ट पॉइंट तमिलनाडु में। उसके बाद फिर आपको लंका ही मिलेगी समुद्र के पार। तो दूर तक देखते रहिए, है ना। तो एक किनारा तो दिखता है समुद्र का, दूसरा दिखता नहीं है ना। तो वो दूसरा जो कोना है लंका तक, वहां पे सेतु बांधा 100 योजन का, केवल कितने दिनों में? 5 डेज के अंदर। अब राम जी कैसे गए उधर? तो हनुमान जी ने अपने कंधे पे बिठाया राम जी को। और लक्ष्मण कैसे गए? लक्ष्मण को किसने बिठाया था? अंगद ने, वाली का जो बेटा है उसको, लक्ष्मण को वाली ने, अंगद ने अपने पीठ पे बिठाया। और आगे पीछे, आगे भी वानर पीछे भी वानर, सब बड़े उत्साहित थे और सब बड़े गुस्से में थे। बोले बता देंगे इस रावण की तो लंका लगा देंगे हम, ऐसे कैसे सीता को उठा लिया, ये वो हमारी माँ को उठाता है, हमारी मैया को उठाता है। तो खूब गुस्से में आगे पीछे दौड़ते हुए, कूद लगा के, कोई कूद मार रहा है, कोई स्विमिंग करते हुए जा रहा है। बोले पहले हम पहुंच जाएंगे, है ना, समुद्र पे चलने में यहाँ तो भीड़ लग रही है, हम तो तैरते तैरते पहुंच जाएंगे। तो आते वो नीचे उतरे, स्विमिंग करते 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 सारे पूरी वानर सेना आगे पहुंच रही है। अब वहां पे रावण को खबर पहुंच गई कि बोले सेना आ रही है, बड़ी खतरनाक सेना है, वानरों की सेना है। तो रावण पहले तो हंसता है, बोले बंदर क्या बिगाड़ देंगे हमारा। तो फिर भी डर तो था ही। तो अपने 2 जासूसों को भेजता वो, उसका उनका नाम है सुर और सारण, शुक और सारण। तो इन जासूसों को जाके भेजते हैं। तो ये भेष बदल के वहां पे राम जी के, जहां पे वो वानर सेना आ रही है, वहां तक पहुंचते हैं। अब भेष बदल के तो आए, मगर विभीषण ने पहचान लिया। बोले तो वही राक्षस है, ये एजेंट बन के आए यहां पर, शुक सारण। तो अब वानरों ने पकड़ लिया, विभीषण ने इशारा किया, सारे वानरों ने पकड़ लिया, दे धुलाई करी, खूब चपेटे मारे उन दोनों को पकड़ के। ऐसे होता है ना, कभी बंदा छुप छुप के आया तो उसको पकड़ लिया, तो सब लग गए वहां पे, धुलतियां मार रहे हैं, कोई खरोंच मार रहा है वहां पे, कोई मुंह पे मार रहा है, ऐसे ऐसे। तो पूरे लाल हो गए वहां पे, और जोर से पुकार निकलती है, राम राम। अब वो भी राम की महिमा तो जानते थे, विभीषण से सब सुना उन्होंने, ट्रेनिंग तो सबने ली थी, मगर रावण का डर था वहां पे, तो इसलिए राम जी की महिमा तो जानते थे वो।
अब इतने पूरे वानर सेना ने पकड़ा हुआ उनको, कोई चपाटे मार रहा है, कोई दुलतियां मार रहा है, तो मुंह से राम का नाम निकला। तो राम जी तुरंत वहां पहुंचे, बोले छोड़ो 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 छोड़ो। राम जी पूछते, बोले क्या पता करने आए थे तुम? हमारी सेना को पता करने आए? पता कर लिया तुम्हें? कुछ नहीं पता लगा हुआ तुम्हें? बोले जाओ इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टिगेट करो, देखो अच्छे से देखो, जी भर के देखो, है ना, लेंस लगा के, माइक्रोस्कोप लगा के, टेलीस्कोप लगा के, जितना देखना है हमारी सारी सेना को देखो, और फिर जाके बताओ, अपने बॉस को जाके बताओ, पूरी डिटेल बताओ कौन कौन है हमारी सेना में, कितनी बड़ी सेना है। और फिर जाते जाते राम जी ने बोला, एक चीज जरूर बताना उसको कि कल मैं आ रहा हूं और कल उसका आखिरी दिन है, आई एम कमिंग, तो ये खबर जरूर देना। तो बेचारे दौड़ते मरते जहां दौड़े दौड़े भागे, वहां पहुंचे रावण के पास। अब वहां पे तो बस राम जी से इतने प्रभावित हो गए, तो राम जी के गुणों को देखकर, उनका सुंदर रूप देखकर, तो रावण के पास पहुंचते बोले जय श्री राम, जय श्री राम। रावण बोले पागल हो गए यार, बदमाश, मेरा खाता और यहां पे ना राम का नाम तुम ले रहे हो। बोले तुम बहुत घबरा गए हो, है ना, राम के नाम से, राम को देखकर, इसलिए तुम्हारे मुंह से राम का नाम निकल रहा है। इधर आओ, बताओ, है ना, क्या देख के आए हो तुम, रिपोर्ट दो मुझे, क्या क्या देखा सेना में। तो सारण जो क्या करता है, रावण का हाथ पकड़ता है, बोले हम कुछ बोल नहीं पाएंगे, चलो छत पे चलो, वहां से दिखाते हैं तुम्हें। तो सारण रावण को छत पे लेके जाता है और वहां से बताता है कि बोले देखो, है ना, ये इतने शूरवीर वानर हैं सामने, वो सामने है, वो नीर है, तो बहुत शक्तिशाली है वो, जब वो गरजता है तो पर्वत हिलते हैं। और वो सामने देखो, वो जो वानर है ना, उसका नाम है अंगद, वो गुस्से में लंका की तरफ देख रहा है, पता नहीं क्या करेगा वो, आप ही जान लेना रावण जी क्या करने वाला है। और वो हनुमान, सैंपल तो आपने देखा था ना, जो पहले आया था, पूरी जला दी थी आपकी लंका, तो उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं मुझे। और सारे वानरों का गुणगान कर रहे हैं, बोले ये जो नल है ना, नल, तो इसने पूरा ये जो सेतु बनाया है, और वो श्वेत है, वो श्वेत वानर है, बहुत इंटेलिजेंट है, सारी जो स्ट्रेटेजीज हैं ये श्वेत वानर बनाता है। और वो दो वानर हैं, उनका नाम है कुमुद और चंड, भयंकर है एकदम, मतलब इनकी डिक्शनरी में दया नाम का तो शब्द ही नहीं है। एक बार इसको पकड़ लिया तो बस पकड़ ही लिया उसको, अब वो यमराज ही इसको पकड़ेगा दोबारा, बीच में कोई बंदा पकड़ नहीं सकता उसको, ऐसे दया विहीन है ये लोग, ये कुमुद और चंड। और वो रंभ है ना, 1,30,00,000 बॉडीगार्ड है उसके रंभ के। और ये जो शरभ है, ये वानर, इसको कोई डर ही नहीं लगता, ये तो राम जी के पास बार बार जाता रहता है, बोले परमिशन दे दो, बोले किस बात की परमिशन, बोले अकेला जाऊंगा टूर पे। कहाँ? बोले लंका के टूर पे, अकेला ही ले आऊंगा रावण को, आपको जाने की क्या जरूरत है, इसको कोई डर नहीं है। तो ऐसी शूरवीरों की, पराक्रमियों की सेना है रामचंद्र की। अब ये सब ना, सारण भी जो है राम जी का ग्लोरिफिकेशन कर रहा है, उनकी सेना का ग्लोरिफिकेशन कर रहा है, तो रावण फ्रस्ट्रेट हो गया, बोले तुम मेरी पार्टी में, उसकी पार्टी में हो ना, वहां जाके बदल गए तुम, क्या खिला दिया उन्होंने तुमको। तो बोले तू चुप कर, शुक तुम बताओ, है ना, ये तो बिक गया एकदम, तुम बताओ क्या क्या देख के आए तुम ना। तो बोलते अरे मैं क्या बताऊं, मैं किसी और को तो देख नहीं पा रहा था, मगर एक व्यक्ति को जरूर देखा, इतना सुंदर उसका मुखमंडल था, तेज निकल रहा था उसके शरीर से, ऐसे लग रहा था सारे चंद्रमा, सारे सूर्यों का तेज यहीं से निकलता है, और वो है श्री रामचंद्र भगवान की। बोले हो क्या गया तुम लोगों को ना, लंका में आके राम नाम का राम नाम ले जा रहे हो तुम बार बार। अरे क्या बताऊं, तो शुक बोलता है अरे वो जो व्यक्ति है राम, उसको सारे वेदों का ज्ञान है, वो सब जानते हैं, और ये जब बाण चलाते हैं तो ये जो पूरे ब्रह्मांड की सारी जो लेयर्स हैं उसको भेद जाती हैं। ये जब बाण चलाते हैं तो जो सागर है वो सूख जाता है, ये जब बाण चलाते हैं तो पृथ्वी वो गिरने लग जाती है, और जब इनको क्रोध आता है तो मृत्यु भी घबरा जाती है। भीर अभी विभेति, डर भी जिसे डरने लगे वो है राम। तो मृत्यु भी इनके सामने घबराती है, इनके चरण पकड़ती है। तो ऐसे हैं श्री राम। बोले तू भी चुप कर, पता नहीं क्या खा के आए हो तुम लोग, राम नाम के इनके बारे में बताए जा रहे हो, ये बताओ थे कितने वो लोग। बोले हाँ ये क्वेश्चन अच्छा आपका। महाराज
वहां पे इतने लोग थे, आपके कितने भी पूर्वज हैं, जितने भी वंशज हैं, सबको लगा दो गिनने के लिए, फिर भी पता नहीं कर पाएंगे, इतने लोग थे, इतने वानर थे वहां पर। कितने वानर थे? 100 करोड़ महाओगा वानर। ले शुक, ये कौन सी गिनती है ये? है ना, कहाँ की मैथमेटिक्स पढ़ी तूने? है ना, हमें तो भैया 1000 पता है, लाख पता है, करोड़ पता है, अरब पता है, खरब पता है। अरे भाई हम तो अमेरिका के हैं ना, नहीं हमें 1000 पता है, हमें मिलियंस पता है, हमें बिलियंस पता है, हमें ट्रिलियंस पता है, हमें जिलियंस पता है। बोले फेल हो तुम लोग, ये तो करते रहोगे, कभी पहुंच नहीं पाओगे संख्या में। हम बताते हैं आपको, वाल्मीकि जी का रामायण में बताया। तो शुक बोलता है, बोले देखो गिनती, अब ये आपको मैथमेटिक्स की क्लास लेंगे हम। रावण जी बैठो यहां पे। 1 लाख करोड़ दैट इज इक्वल टू 1 शंकु। 1 लाख करोड़ इज इक्वल टू 1 शंकु। ये वाल्मीकि जी का मैट्रिक्स है, उनकी यूनिट्स हैं। और 1 लाख शंकु इज इक्वल टू 1 महाशंकु, ठीक है। और 1 लाख महाशंकु दैट इज इक्वल टू वृंद, वो एक वृंद होता है। और 1 लाख वृंद होता है एक महावृंद। ऐसे ही 1 लाख महावृंद वो होता है एक पद्मा। 1 लाख पद्मा होता है एक महापद्मा। ऐसी 1 लाख महापद्मा वो होता है एक खर्व। 1 लाख खर्व वो होता है एक महाखर्व। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी चलेगी क्लास, चलेगी, लंबी क्लास है मैथमेटिक्स की। तो 1 लाख महाखर्व वो होता है एक समुद्र। 1 लाख समुद्र वो होता है एक महासमुद्र। 1 लाख महासमुद्र वो होता है एक ओगा। और 1 लाख ओगा वो होता है एक महाओगा। ऐसे ही 100 करोड़ महाओगा वानर थे। 10 के ऊपर कितनी जीरो आप देख लेना। रावण जी आप लगाते रहे अपने आप। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। तो इतने वानर थे वहां, 100 करोड़ महाओगा। तो आप लगा दो अपने पुश्तों को, सारे पूर्वजों को, वंशजों को गिनते रहना कितने थे। हमने तो बता दिया आपको। तो अब रावण बड़ा घबरा गया, बोले कितनी सेनाएं, ऐसे यूनिट्स हमने कभी सुने नहीं। तो अब रावण अपने ना ट्रस्टेड मिनिस्टर को बुलाता है वहां पर, उसका नाम था महोदर। महोदर को बोलता, बोले भैया तुम अच्छे जासूसों को भेजो, ये ट्रेनिंग तो दी नहीं तुमने इन लोगों को, नहीं क्या बता रहे हैं वहां पे, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। तो कोई अच्छे से जासूसों को जाके भेजो। अब इनको भेजा, इनको जाके फिर वो वानरों ने पकड़ लिया वहां पे। अब खूब चपेटे मार रहे हैं। बोले फिर आ गए तुम? बोले नहीं हम दूसरे हैं। बोले अच्छा दूसरे हो तो फिर तो खाओ, पहले वालों ने खाया था तुम भी खाओ। तुमको खूब दुलतियां मार रहे हैं। somebody there कोई? तो वानरों ने पकड़ लिया, काटने लगे हम उनको। अब वो जोर जोर से बोलते हैं राम राम, और फिर राम जी को पुकारते हैं। तब राम जी बोलते हैं अरे रुको रुको, छोड़ो इनको बेचारों को, वापिस जाओ, तुम जाओ। अब वापिस पहुंचते हैं वो जासूस भी। तो फिर रावण पूछता, बोले क्या रिपोर्ट लेके आए हो? बोले रिपोर्ट हम ये लेके आए हैं कि जो पहले जासूस गए थे ना, शुक और सारन, उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी बिल्कुल सच है। एज इट इज, बिल्कुल वैसे ही है। ये जो राम है और राम की सेना डिट्टो एज इट इज। तो ये जासूस बोलते हैं अरे वो जो वानर सेना है वो कोई साधारण नहीं है, अरे वो बड़े बड़े देवी देवताओं के पुत्र पुत्रियां हैं। ये जो हनुमान है ये वायुपुत्र हैं। ये जो सुषेण है ये धर्मराज के बेटे हैं। ये जो नील है ये साक्षात अग्नि के पुत्र हैं। ये जो अंगद हैं ये इंद्र के पुत्र हैं। और जो सुग्रीव है वो तो सूर्य देवता के पुत्र हैं। और जो शरभ है और गंधमादन है ये यमराज के पुत्र हैं। अब ये सब सुनकर रावण इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, बोले कहां, पूरा जगत ही मेरे अगेंस्ट हो गया। मैं तो चाहता था कि मैं पूरे पूरे ब्रह्मांड का राजा बन जाऊंगा और ये पूरा ब्रह्मांड ही मुझसे अलग हो गया। और बात भी सही है कि जैसे ही आप राम जी को छोड़ेंगे, जैसे ही कृष्ण को छोड़ेंगे तो पूरा जगत आपके अगेंस्ट हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना, हम फील भी करते हैं कि जब तक भगवान की भक्ति में लगे हुए, बेशक हमारे जीवन में बाधाएं क्यों ना हो, फिर भी हम अंदर से बड़े कॉन्फिडेंट रहते हैं ना कि हाँ मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं। और उसके बाद कभी ऐसा होता है भगवान की भक्ति हम छोड़ देते हैं, कम कर देते हैं और बाहर कोई अच्छे कार्य भी करने लग जाए, सुकृति के कार्य भी करने लग जाए, गुड डीड्स भी करने लग जाए, उसके बाद भी मन बड़ा खोखला रहता है
और फिर ऐसे लगता है पूरा जगत ही हमसे अलग हो गया, हमारे अगेंस्ट हो गया वो। तो यही अब रावण की परिस्थिति है बिल्कुल। तो ये जासूस बोलते अरे ये वही दशरथ के पुत्र राम हैं जिन्होंने खर और दूषण और इतने सारे राक्षसों को निहत्थे मार दिया था। ये कोई साधारण लोग नहीं है। तो अब ये श्री राम जी के गुणों का वर्णन करने लग जाते हैं। वो अकेले इतने पराक्रमी हैं कि पूरी राक्षसी सेना को अपने बाएं हाथ से खत्म कर सकते हैं। वो इतने सुंदर ढंग से अब राम जी की महिमा ये दोनों जासूस वहां पे गा रहे हैं। तो रावण बोलता हो गया तुम्हारा। अब दूसरे मिनिस्टर को बुलाता है, उसका नाम है विद्युजन। अब विद्युजन के पास एक ऐसी शक्ति है कि वो किसी का भी डुप्लीकेट बना सकता है, एज इट इज डिट्टो। तुसाद म्यूजियम है ना, डिट्टो एज इट इज, बिल्कुल कॉपी। तो क्या किया इस विद्युजन ने, अब इसने रावण के कहने पर राम जी के मस्तक को कार्व कर दिया। अब उसमें ऐसे भी लग रहा है कि वो लहू भी बह रहा है। अब खून, ऐसा लग रहा है खून बह रहा है वहां पे। तो रावण वो राम जी का कॉपी वाला मस्तक लेके अब सीता के पास जाता है और बोलता है देखो चला गया है ना, तुम्हारा पति चला गया, और जो लक्ष्मण है वो तो बेचारा डर के भाग गया था बाहर, इसलिए मेरी हो जाओ। अब सीता मैया देख के इतना उनका तो हृदय विदीर्ण हो गया कि ये मेरे पति, ये क्या हो गया इनको। आंखों से ऐसे टप 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 अश्रुधार, मतलब बेहोश होने ही वाली थी और बेहोश हो गई। अब रावण को जाना पड़ा। अब पीछे से फिर दो राक्षसियां आती हैं जो सीता मैया को सांत्वना देती हैं। कौन कौन है वो? त्रिजटा और सारमा। अब त्रिजटा सच बताती है, अरे ये नाटक है केवल, है ना, कौन छू सकता है तुम्हारे राम को, किसमें इतनी ऐसी शक्ति है ना, वो जो सबको शक्ति देते हैं उनको छूने वाला कब से बन गया, है ना। तो ये तो केवल नौटंकी है, ये केवल एक पुतला है, घबराओ मत सीता। अब सीता तो घबराई नहीं, उधर रावण बड़ा घबराया हुआ है। शुक और सारन की रिपोर्ट सुनकर, बाकी जासूसों की रिपोर्ट सुनकर, महोदर की रिपोर्ट सुनकर तो बहुत घबराया हुआ है। तो एकदम से इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है। तो उसके नाना जी थे माल्यवन, है ना, तो उनके साथ वो मीटिंग करता है। तो नाना जी बहुत समझाते हैं उसको कि अभी भी समय है, छोड़ दो ये जानकी जी को, तुम छोड़ दो। मगर वो टस से मस नहीं हो रहा था रावण। अब इस साइड श्री रामचंद्र जी विभीषण को बोलते हैं कि विभीषण तुम भी भेजो ना किसी को, पता करके आओ कि गुप्तचर को भेजो और पता करो कि रावण की सेना में कौन कौन है, कहां कहां पे है। तो वहां पता करके आते हैं कि जो ईस्टर्न साइड पे है, ईस्टर्न गेट पे, वहां पे एक रावण की आर्मी के कमांडर इन चीफ है, उसका नाम है प्रहस्त, वो वहां पे प्लेस्ड है। सदर्न साइड पे महापर्ष और महोदर वो प्लेस्ड है। वेस्टर्न साइड पे जो सबसे कनिंग है उनमें, है ना, मेघनाथ, इंद्रजीत, वो वहां पर बैठा हुआ है। और नॉर्दर्न साइड पे रावण खुद बैठा हुआ वहां पर। तो श्री राम जी ने तुरंत अपनी आर्मी को बुलाया और नील को बोलते हैं कि नील तुम जाओ और ये जो प्रहस्त बैठा है ना ईस्टर्न साइड में, वहां पे जाओ तुम। अंगद को बोला तुम साउथ में जाओ जहां पे महोदर बैठा है। हनुमान जी को बोला आप वेस्ट में जाओ जहां पे ये मेघनाथ बैठा है। क्यों? क्योंकि अगर वो बड़ा कनिंग है तो ये हमारे हनुमान जी भी कम नहीं है ना। बुद्धिमताम वरिष्ठम मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धि, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीता हुआ है और जो सबसे बुद्धिमान है, सारे बुद्धिमानों में वरिष्ठ जो है, तो उन हनुमान जी को भेजा पश्चिम दिशा में जहां पर मेघनाथ बैठा है। और फिर रामचंद्र जी बोले हम कहां जाएंगे, जहां रावण है, तो विल गो टू नॉर्थ, तो हम उत्तर दिशा की ओर जाएंगे। तो अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोली श्री राम जी ने अपनी वानर सेना को। बोलते हैं कि अरे तुम लोग ना भेष मत बदलना, जिस रूप में हो उसी रूप में ही तुम युद्ध करना। क्यों? क्योंकि भेष कौन बदलते हैं? जो राक्षस हैं। तो राम जी साफ साफ बता रहे हैं कि जो अपना बाहर का ऊपर का हलिया बदल लेता है वो राक्षस है। तो जितने भी लोग हैं जो डुप्लिसिटी काम करते हैं वो राक्षस ही है। तो डुप्लिसिटी इज नथिंग एल्स बट इट्स अ डिमोनिक प्रोपेंसिटी। तो अगले दिन सब तैयार है ना, सुबह सुबह हिल टॉप पे चढ़ जाते हैं और वहां पर श्री रामचंद्र जी ने पहली बार रावण को देखा है
और रावण ने भी पहली बार रामचंद्र जी को देखा है। और पता नहीं क्या होता है, सुग्रीव को एकदम से तुरंत वो उठ के जंप मार देता है और सीधा जाता रावण के पास ही, बोले आज तो मैं तुझे मार दूंगा रावण ना। और दोनों एक दूसरे को पकड़ो हुए, एकदम गला पकड़े हुए वहां पे कि खत्म कर देंगे। मतलब सूर्य जी तो ऐसा गुस्सा सूर्य को चढ़ा हुआ है। अब क्या हुआ, अब रावण ने वहां पे थोड़ा भेष बदला और थोड़ा अंतर्ध्यान हो गया, गायब हो गया। अब सुग्रीव को वापस आना पड़ा वहां पे। तो राम जी ने बोला सुग्रीव को, अरे सुग्रीव तुम क्यों चले गए, तुम तो राजा हो सारे वानरों के, तुम्हें कुछ अगर हो जाता तो ये सारे वानरों का क्या होता है ना। तो सुग्रीव बोलता, अरे क्या बताऊं, ये जो डिस्गस्टिंग रावण है ना, मैं इसको देखते ऐसा गुस्सा मुझे आ रहा था, मैं रोक नहीं पाया अपने आप को, लग रहा था यही इसकी समाधि बना दो, खत्म कर दो इसको। क्या आप जाएंगे है ना, इस छोटे से प्राणी के लिए ना आप जाएंगे, इतना बड़ा युद्ध करेंगे, मैं ही निपटा देता हूं उसको। तो अब वहां पर श्री रामचंद्र जी और सामने रावण है। तो पहला बाण छूटने ही वाला था तो श्री रामचंद्र जी वहां पे रुक गए और अंगद को बुलाते हैं और जाके अंगद को बोलते हैं कि अरे जाओ, आखिरी बार उस रावण को जाके मैसेज दे दो, उसको मेरा संदेश दे दो कि अभी भी समय है, सीता को छोड़ दो। तो रामचंद्र जी ना वो शांति चाहते हैं, वो युद्ध नहीं चाहते हैं। तो यही भगवान का और भगवान के भक्तों का मूड रहता है। मगर जब कोई हमारी शांति की हम परीक्षा लेता है, हमारी पेशेंस की परीक्षा लेता है, तो फिर भगवान बोलते हैं फिर रुकना नहीं चाहिए। एक बार समझाइए उसको, 2 बार समझाइए, अगर नहीं समझ रहा तो फिर शत्रुओं का खून भी आ जाता है भक्तों के अंदर। तो जैसे ही अंगद गया तो रावण ने 4 राक्षसों को भेज के अंगद को पकड़ लिया और अंगद अचानक एकदम जंप मारते हैं और चारों को पटक देते हैं वहीं पे। अब उसके बाद रामायण का युद्ध यहां पे शुरू होता है। अब महाभारत में तो भगवान ने पहले गीता सुनाई है ना, मगर यहां पे अब कोई गीता नहीं है, यहां पे सीधा प्रैक्टिकल है ना, को बोले नो थ्योरी ओनली प्रैक्टिकल। अब इतना भयानक युद्ध हुआ, वाल्मीकि जी रामायण में पूरा इसमें डिटेल में बताते हैं। एक राक्षस था जिसका नाम था प्रतपन, बड़ा विशाल राक्षस था वो। तो नल के शरीर पे उस प्रतपन ने बड़े सारे तीर मारे और बताते हैं कि उसके शरीर में 1 भी सेंटीमीटर ऐसा नहीं था जहां पे वो तीर ना लगाओ। अब नल ने क्या किया, उसमें से 2 बाण निकाले और हाथ में दौड़ते हुए सीधा गया प्रतपन के पास और उसको जाके मार दिया। बोले कहाँ मैं जाके फेंकूंगा बाण को, सीधा जाके उसको खत्म करता हूं। अभी पूरी जो वानर सेना थी ना, इनके पास कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, मगर फिर भी भयंकर तरीके से युद्ध कर रहे थे। क्या करते थे, जो भी सामने पत्थर लिया धाड़ और सीधा सिर पे मारते थे। यहाँ पे मतलब एक पत्थर ही काफी होता था, खत्म। कुछ और नहीं मिला तो ये उतारा, यहाँ पे एक पेड़ उतारा, धाड़, है ना, तो चट्टान उठाई, धाड़। तो ऐसे करके, और कोई नहीं मिलता था तो जिस राक्षस को उठा उसी को उठा के पटक देते थे सामने वाले के ऊपर। तो एक को उठाया 10 को निपटा दिया वहां पर। और कोई मान लो बहुत क्लोज भी आ गया ना तो उसको जाके चिपक जाते, तो ऐसे दबा देते गला, तो खून खत्म कर देते उसको दबा दबा के, सांस लेना ही बंद हो जाता था उसका। तो किसी के नाक को निकाल लेते थे, किसी को कान को उखाड़ देते थे। तो इस प्रकार ये युद्ध चलता था उनका, है ना। तो ऐसी गले लग जाते उसको ना, लग जा गले, तो निपटा देते थे उसको। तो फिर पता नहीं हंसी रात आए ना आए तभी निपटा देते तेरे को। तो अब रात हो जाती थी, मगर ये जो युद्ध था वो चलता रहता था। तो राम जी बोले युद्ध बंद नहीं होगा। अब देखिए रामचंद्र जी ने पहले इंस्ट्रक्शन दी थी कि कभी तुम भेष मत बदलना। अभी रात को युद्ध होता था ना, तो रात को और मारी होती थी, है ना। अब कभी आपने देखा होगा ना, जब बंदर दिन में तो उत्पात मचाते हैं, मगर जो रात में उत्पात मचाते हैं ना, वो अलग ही होता है। बिल्कुल सही बात है। तो अब राम जी बोले, वो सारे वानर बोले रात में कैसे लड़ेंगे हम, है ना, रात में तो कोई लाइट नहीं है, कोई कुछ नहीं, कैसे होगा। तो रामचंद्र जी बोलते हैं कि अरे देखो, रात जब होती है ना, तो ये जितने भी राक्षस लोग हैं, अब इन्होंने बड़ी बड़ी ज्वेलरी पहनी होगी, है ना, बेशक वो नकली हो, है ना, गोल्ड प्लेटेड हो, मगर वो ज्वेलरी चमकेगी। तब चेहरा तो कोई दिखेगा नहीं इनका, बिल्कुल काला है, कुछ दिखेगा नहीं रात में, मगर इनकी ज्वेलरी चमकेगी, तो उससे तुम पकड़ लोगे।
तो रात में तो खूब घूसे पीटे होते थे वहां पे, खूब धुलाई होती थी उनकी राक्षसों की। तो पूरी रात ये नाइट शिफ्ट चलती थी उन राक्षसों की, तो उनको निपटाते थे वो लोग। अब क्या हुआ, अब रावण बहुत घबराया हुआ था। अब ये जो इंद्रजीत था वो भी बहुत कपटी था, तो उसने नाग अस्त्र छोड़ दिया वहां पर, और जैसे ही नाग अस्त्र छोड़ा तो राम लक्ष्मण वहां पर मूर्छित हो गए, वो बंध गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि लगभग मर ही गए वो। तो बड़ी खुशी हुई सबको, सारे राक्षसों को, अरे भैया निपट गए, मर गए, ये राम लक्ष्मण मर गए। तो रावण को जाके गुड न्यूज बताते हैं वो लोग। रावण को इतना अच्छा लगा, बोले सीता को लेके जाता हूं ना, सीता को युद्ध स्थली में ले गया, बोले जाके देखो, आप खुद से देख लो ना, ये तुम्हारे राम, ये तुम्हारे लक्ष्मण, वो निपट गए। अब सीता रोने लगी वहां पे देख के। फिर त्रिजटा आके शांत कराती है सीता को। त्रिजटा बोलती कि देखो राम लक्ष्मण मरे नहीं है, अभी विभीषण साथ है, कि जब तक विभीषण जिंदा है वो राम लक्ष्मण को का बाल भी बांका होने नहीं देगा। पहले वो खुद मरेगा, उसके बाद कुछ राम लक्ष्मण को हो तो हो, मगर विभीषण के रहते रहते कुछ नहीं हो सकता राम लक्ष्मण को। तो उसी समय गरुड़ जी आते हैं वहां पर। अब क्या हुआ था, नाग अस्त्र छोड़ा था तो पूरे नागों से बंधे हुए थे राम लक्ष्मण। तो गरुड़ जैसे ही आते हैं तो गरुड़ को देख के तो सारे नाग लोग सब घबरा जाते हैं। तो प्रणाम किया, बाय, थैंक यू बोला, बाय बाय करी, और सब निकल जाते हैं वहां से। और राम धन्यवाद देते हैं गरुड़ को। और इतने में क्या हुआ था कि इधर जो इंद्रजीत था वो ढोल नगाड़े बजाने लग गया, बोले जीत गए जी, जीत गए हम। बाद में पता लगा भैया ये तो पकड़े भी नहीं गए, मरने की तो बात बड़ी दूर है इनकी। अब रावण ने प्रहस्त को भेजा, प्रहस्त को बुलाया, और प्रहस्त भी बहुत घबराया हुआ था। आते ही बोलता स्वामी मैं तो नहीं लड़ूंगा। अब रावण जानता था इसकी साइकोलॉजी की, बहुत घबराया हुआ है, जैसे सब नहीं पट रहे मेरा नंबर भी आएगा। तो रावण बोलता है देखो 4 ही लोग हैं जो राम लक्ष्मण के साथ युद्ध कर सकते हैं, एक तो मैं हूं, एक तुम हो, एक कुंभकर्ण है, और एक मेघनाथ है। तो रावण बताना चाह रहा है, बोले देखो हम तो राजा लोग हैं ना, मैं, मेरे 2 बेटे, मैं, मेरा भाई और मेरा बेटा, अब हम पे तो पहले जाएंगे नहीं, बचे तुम चौथे, तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा भैया, चलो तुम भी नंबर लगाओ अपना आगे। अब रावण बोलता है भैया अब तो लंका की रक्षा तुम्हारे हाथ में ही है ना, सारा शिरोधार तुम्हारे ऊपर ही है, तुम ही संभालो इस लंका को। अब प्रहस्त ने 5 लाख राक्षसों की सेना तैयार करी, अब वो कूच करता है। तो प्रहस्त ने नील के ऊपर बहुत सारे बाण चलाए उस समय। अब नील को कुछ हुआ ही नहीं। नील ने क्या किया, एक बड़ा सा पत्थर लिया वहां पर और प्रहस्त का सर फोड़ दिया वहां पर। रावण को तब समझ आया भैया इतने बड़े मेरे मंत्री को निपटा दिया, प्रहस्त को निपटा दिया, तो साधारण बंदर नहीं है ये। और सारे बड़े बड़े योद्धा सब मारे जा रहे थे एक एक करके, रावण की पूरी सेना खाली होती जा रही थी वहां। रावण सोचता रहे ये जो प्रहस्त था ये देवताओं को हरा देता था, और यहां बंदर उसको मार रहे हैं, मतलब कि ये जो बंदर है ये देवताओं से भी बड़े हैं। तो उसको कुछ ना वो लिंक मैच करने लगे, वो जो शुक सारण थे वो सही बोल रहे थे, बोले ये देवताओं के बेटे हैं ये लोग, वो साधारण लोग नहीं है। अब रावण को इतना गुस्सा आया, बोले मेरे मंत्री को मारा तुमने। अब रावण सीधा चला गया हनुमान के साथ युद्ध करने के लिए। अब होता ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, किसी और के साथ लड़ ले। अब ये सैंपल तो तू पहले देख चुका है, क्या क्या किया था हनुमान जी ने तेरे साथ। बोले नहीं इसी से लड़ूंगा। तब हनुमान जी गए। अब रावण ने क्या किया कि इतनी बड़ी जो गदा थी ना वहीं से उठा के फेंक दी हनुमान जी के ऊपर। हनुमान जी की सीधा जाके छाती पे लगी, वो 4 कदम पीछे तो हुए वो, है ना, मगर उसके बाद फिर हनुमान जी वापस आते हैं और ये देख के सारे वानर लोग हंसने लगे। बोले रावण है तूने तो गदा ही फेंक दी अपनी, अब तू करेगा क्या, है ना। तो अब रावण ने जब ये देखा ना तो रावण भी अप्रिशिएट करता है, बोले भैया इतनी भारी भरकम मेरी गदा थी वो फेंक के मारा, कुछ हुआ नहीं इस हनुमान को। बोले वेल डन मंकी, बहुत बढ़िया किया तूने। तो हनुमान जी बोलते वेल डन क्या बेटा अभी तो तू मरा ही नहीं, मरता तो वेल डन बोलते ना, अभी तो तेरा बाल विवाह का नहीं हुआ, अभी बताता हूं तेरे को। अब रावण बोलते बोले इसके साथ पंगा नहीं लेना, मेरा एजेंडा है कि सबसे पहले इस नील को मारना है ना, इसने नील ने मेरे सारे मंत्रियों को ये मारता जा रहा है, सबसे पहले इसको निपटाता हूं। तो रावण ने इतने सारे अस्त्र छोड़े तो नील को चारों ओर से ढक लिया उन सारे अस्त्रों ने। अग्नि अस्त्र चलाया फिर। तो ये जो 4 अस्त्र होते हैं ना, अग्नि अस्त्र, नारायण अस्त्र, वैष्णव अस्त्र और ब्रह्मास्त्र, इन चारों अस्त्रों का कोई प्रतिकार है ही नहीं। तो वो अग्नि अस्त्र छोड़ दिया
अब रावण देख रहा बेटे, अब देख तू, अब तू ऐसा भस्म होगा ना, मेरे तेरी राख भी नहीं मिलेगी, तेरी कंकाल की ना राख भी नहीं मिलेगी, ऐसा खत्म हो जाएगा। और वो अग्नि अस्त्र आया वहां पे और छोड़ा तो यहां पे था, वो आया तो चरणों में आके वहीं पे रुक गया। बोले ये कौन सा तरीका है? तो रावण को लगता है भाई अभी उठेगा। जैसे आतिशबाजी होते ना, कई बार उसको जलाओ तो नीचे गिरी रहती है, तो लोग वेट करते हैं, बोले उड़ेगी, बोले उड़ेगी, चिंता में दूर मत जाओ, पास मत जाओ, उड़ेगी उड़ेगी। पता लगता फूस हो गई भैया वो। तो ऐसी बड़ी देर तक वो आई तो सही, और रावण के जो अग्नि अस्त्र था वो आके वो चरणों में ही रहा नील के। क्यों? अरे भैया वो खुद अग्नि का पुत्र है, अग्नि अस्त्र क्या बिगाड़ दिया उसका? तो आके प्रणाम ही किया उस अग्नि अस्त्र ने आके, बोले भैया पापा ना निकाल देंगे मेरे को जॉब से, मैं यहीं पे अच्छा हूं, आपके चरणों में अच्छा हूं, आई कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। अब लक्ष्मण को बाण मारा, तो लक्ष्मण को जैसे ही बाण लगा तो माथे से खून आने लग गया, बिल्कुल बेहोश हो गए लक्ष्मण वहां। अब रावण ने सोचा बोले उठा के लंका ले जाता हूं, है ना, हमारे जो विजय का ये प्रमाण है कि हम विजयी हुए हैं, ये मूर्छित हो गया। अब जब रावण पास पहुंचा ना लक्ष्मण जी के उठाने के लिए, तो ऐसे उंगलियां यहां पड़ी हुई थी, तो एक उंगली को उठा रहा था। अब लक्ष्मण जी कौन है ना, तो साक्षात तो संकर्षण है ना, पूरी पृथ्वी को जो उठाए हुए हैं वो संकर्षण है। वो बेचारा उंगली को नहीं हिला पाया रावण, खूब आवाज निकाल ली, कुछ सब कुछ कर लिया उसने, तो कुछ हो ही नहीं पा रहा, उंगली नहीं हिला पा रहा वो बेचारा। तो अब इतने में हनुमान जी वहां पे पहुंच गए। बोले तू इतना बदमाश, ये साक्षात बलराम जी को ना, एक ही स्वरूप दोनों भिन्न मात्र का है, अरे साक्षात भगवान है, इनको तू मार रहा है ना, किस खेत की मूली? अरे तू मैं बताता हूं। और हनुमान जी सीधा आते हैं और सीधा छाती में घुसा मारते हैं उस रावण को, दूर जाके गिरता बेचारा। और जब गिर के उठता है ना, तो नाक से, कान से, आंखों से, मुंह से सब एकदम वहां लहू निकल रहा है, पूरा खून से लथपथ हो चुका बेचारा, समझ नहीं आ रहा है। तो अब बहुत घबराया हुआ, रावण पूरा हिल गया, अंदर से हिल गया, वो ऐसा मुक्का पड़ा वो हनुमान जी का वहां पर। तो अब रावण के सामने सामने ही हनुमान जी क्या करते हैं, लक्ष्मण को अपने कंधे पे बिठाते हैं और वायु मार्ग से उड़ा के ले जाते हैं। अब थोड़े समय बाद श्री राम जी वापिस हनुमान जी के कंधे पे बैठ के वापिस आते हैं। बोले तू ना, तेरे को मैं बताता हूं, मेरे भाई को ना इस प्रकार तू मारता है। अब रावण ने 100 बाण चलाए हनुमान जी के ऊपर, क्योंकि राम जी तक उसकी दृष्टि जा ही नहीं रही थी, है ना। अभी तो लगा था बोले इसने मुझे मारा, इसने मुझे मुक्का मारा। तो हनुमान जी के ऊपर 100 बाण चलाए। अब जैसे ही हनुमान जी के ऊपर बाण लगे ना, तो हनुमान जी की शक्ति डबल होती गई, और ना और डबल होती गई, और डबल हो गई। तो रावण एकदम पूरा बौखला सा गया, बोले हो क्या रे? तो पूरे बाल बिखर गए रावण के, है ना, एकदम दांत एकदम बाहर से ऐसे भींचने लग गया, वो गुस्सा आने लग गया, आंखें लाल हो गई उसकी। तो राम जी बोले अरे बेकार हो गया ये, अब नहीं लड़ते तेरे से, जा तू जा जिम जा, तू डोले शोले बना, कल वापस लड़ेंगे, गेम एंड। तो रावण का ऐसा हुलिया देख के ना, कि जो बड़ी ईर्ष्या में है, बड़ी द्वेष में है, तो राम जी बोले इसके तो मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता आज, इतना इसके अंदर द्वेष आ चुका है, इतनी जेलसी है, इतनी एनवी है, इसके ऊपर तो मैं थूकना भी नहीं चाहता हूं। आई डोंट इवन वॉन्ट टू स्पिट एट द थॉट ऑफ दिस रावण नाउ। बोले जा, तो कल तू थोड़ा शांत होके आई हो, फिर तुझसे युद्ध करेंगे। तो उसको वापस भेज देते हैं। अब रावण को इतना इंसल्ट फील हो रहा था वहां पे, बोले हूं क्या मैं हूं क्यों अभी तक? ये नल ने मुझे छोड़ा नहीं, ये लीन ने मुझे छोड़ा नहीं, ये लक्ष्मण ने मुझे छोड़ा नहीं, हनुमान ने मुझे छोड़ा नहीं, राम ने भी मुझे छोड़ ही दिया। मैं कहाँ जाऊं? इतना इंसल्टेड फील हो रहा था। रात को सोने का ट्राई कर रहा था, बेचारा सो ही नहीं पा रहा था। एक तो नाक में दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, सोचिए कहीं से खून आया तो कितना पेन हो रहा है ना, पूरा इन्फ्लेमेशन हो चुकी थी, पूरा सूजा सा हुआ था, नाक पकोड़े जैसी होगी, हर चीज ऐसे मोटा मोटा सा पुला पुला सा हो रहा। तो बेचारा हाल बेहाल हो चुका था उसका, नींद नहीं आ पा रही है, और सोच रहा है मेरी सारी तपस्या बेकार हो गई, इतने मैंने अपने सर काट के दिए, इतना कुछ किया मैंने, फायदा क्या है इस सब का? मुझे लगता है ये जो राम है ना, ये वही है ना, वो जो ऋषि थे ना अनारण्य, जिन्होंने मुझे शाप दिया था और बोला था कि एक क्षत्रिय आएगा तुम्हारा वध कर, बोले वही लग रहा है, यही मारेगा मुझे, इनका एक वंशज आएगा मुझे मारेगा। तो और मुझे लगता है कि ये जो वेदवती है ना, ये सीता के रूप में वेदवती ही है, ये वही आई है। तो अब
पूरा उसको अपना काल दिखने लग गया। एक रात में ही नानी याद आ गई उसको, है ना। जो भी बोलता था कि मैं बता दूंगा राम को, मैं बताऊंगा उसे, है ना। अब खुद सब कुछ सामने उसको दिखने लग गया कि अब क्या मेरे साथ होने वाला है। अब रावण को लगता है बोले अब तो कुछ मैं अकेले कर नहीं पाऊंगा, अब टाइम आ गया है ना, फोन ऑफ फ्रेंड अब बुलाने का, बुलाओ भैया कुंभकर्ण को उठाओ, कहाँ है वो। अब कुंभकर्ण भाई साहब तो 6 महीना सोते थे, वो इतना विशाल तो शरीर था कुंभकर्ण का। वो बताते हैं कि वो जब सांस लेता था कुंभकर्ण, अभी जो सांस लेने की जो नॉइज होती थी ना, उसमें ही 100-200 सैनिक मर जाते थे। आसपास के लोग थे ना, ऐसे लगता भूकंप आया है, कोई जोर से झटका लगता ना, सांस लेता था वो। तो क्या करते थे, उसको कुंभकर्ण को सुलाते थे ना, जमीन के अंदर सुलाते थे वहां पे, कि जमीन को जो लेयर्स होंगे ना उसमें उसकी आवाज दब जाएगी। तो नीचे गड्ढा खोद के, वहां थोड़ी ठंडक भी रहती थी, गड्ढा खोद के, है ना, बड़ा सा, वहां पे वो लंबा सा कुंभकर्ण को उसको वहां सुलाया जाता था। और अगर मान लीजिए ये जो कुंभकर्ण है, जो वो चलता था ना, पैर उठा के चलता, बहुत बड़ा था, बहुत विशाल था, तो पैर उठा के चला और गलती से वहां कोई लोग आ गए ना, 1000 लोग दब जाएंगे, इतना बड़ा पैर था उसका। और 6 महीने सोता था वो। अब रावण बोला उठाओ उठाओ। बोले कैसे उठाए, अभी 10 दिन पहले तो सोने गया वो, है ना। सोचिए रात को आप 11 बजे सोने गए, सुबह 6 बजे उठना आपको, रात को 12 बजे बोले उठ उठ उठ, क्या करें उसको, थप्पड़ मारे उसको। बोले अभी तो सोया हूँ, 1 घंटा नहीं हुआ। बोले कोई नहीं जाएगा उस कुंभकर्ण के आगे, है ना। एक तो सांसें ऐसी ले रहा है गहरी गहरी, कोई सांस के अंदर ही चला गया, नाक से अंदर पेट में चला गया उसके, तो क्या होगा, है ना। और फिर अगर उठ के कोई भौहें दिखा दी उसने तो हालत खराब हो जाएगी, हम नहीं जा सकते भाई। तो रावण बोलता है यहाँ मेरी जान पे बनी आई है, तुम उसकी सोने की बातें कर रहे हो, उठाओ इसको। तो क्या करते हैं वहां पे, अब कुछ सैनिक सुनिक जाते हैं वहां पे, दूर दूर से ना, रस्सी रुस्सी से दूर से ही, डंडे डुंडे से उसके पास थोड़ा खाने पीने का सामान भेजते हैं, कुछ मांस मूस भेजते हैं, कुछ सेंटेड चीज़ें भेजते हैं, भैया कुछ सुगंध जाएगी अंदर तो उठेगा वो। तो बड़ी मुश्किल से उसको उठाते हैं। अब कुंभकर्ण आता है वहां पे। अब कुंभकर्ण जब आता है तो सबसे पहले वो सुग्रीव के साथ युद्ध करता है, और सुग्रीव को जाते ही बेहोश कर देता कुंभकर्ण, बहुत शक्तिशाली था वो। अब सुग्रीव को अपनी कांच में दबा के वो लंका ले जा रहा है। लंका में सारी जय जयकार करते, जय हो जाओ कुंभकर्ण की, बहुत बढ़िया। तो सब वहां पे फूल बरसा रहे हैं उस कुंभकर्ण के ऊपर ना, सेंटेड वाटर डाल रहे हैं उसके ऊपर। अब जैसे सेंटेड वाटर डाला ना, वो सुगंधित पानी वो जाके नाक में लगा सुग्रीव की। सुग्रीव को स्मेल है, बोले अब बेहोशी से बाहर आ जाता सुग्रीव। अब सोचिए यहाँ पे बंदर को दबा रखा आपने, तो क्या करता है वो सीधा जाके अपना हाथ निकालता है और वहाँ के जो उसकी नाक है ना, नाक को बिचो लेता है, वहाँ पे नाक निकाल देता है बाहर। तो लक्ष्मण जी ने निकाली थी ना उसकी सूप न खा के नाक, उसके नाक कान काटे थे, ऐसे ही सुग्रीव ने या कुंभकर्ण के नाक और कान उसको काट दिए, और मुंह पे जोर से चपाड़ा मारते हैं उसके, एक जोर से, वहीं जाके वो कुंभकर्ण गिरता है उधर। तो अब कुंभकर्ण ऐसे जोर से चिल्लाता है, जब उसको कष्ट होता है, पीड़ा होती है, तो हजारों सैनिक वैसे ही मर जाते हैं उसके चिल्लाने से। अब कुंभकर्ण और विभीषण आमने सामने हैं। कुंभकर्ण विभीषण को बोलता है, बोले तुम गद्दार, तुम दूसरी पार्टी में चले गए, मगर क्या करूं, तुम जैसे गद्दार को मैं मार भी नहीं सकता हूं। विभीषण बोलता मारो मुझे, मारो, हिम्मत है तो मारो, घर घबरा रहे हो। बोले घबराया तो नहीं हूं, मगर मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूं। क्यों नहीं मार सकते हो? बोले देखो थोड़े दिनों में हमारा पूरा परिवार सिमटने वाला है, सब हम मिट्टी मिलने वाले हैं ना। ये तो रावण तो भैया तो गए, हमें भी साथ लेके जाएंगे, सबको दिख रहा है सामने। और जब हम मरेंगे तो हमारा अंतिम संस्कार करने के लिए कोई तो होना चाहिए, तो आप हमारा अंतिम संस्कार करोगे यहाँ पे, इसलिए आपको मार नहीं सकते, नहीं तो हमारी लाश वहां पड़ी रहेगी, चील गीद उसको खाते रहेंगे, इसलिए आपको जिंदा रखना बहुत जरूरी है विभीषण। तो अब श्री रामचंद्र जी सामने आ जाते हैं। अब रामचंद्र जी और कुंभकर्ण का आमना सामना हुआ सामने। तो सबसे पहले क्या करते हैं, रामचंद्र जी एक हाथ काटते हैं कुंभकर्ण का, फिर दूसरा हाथ काटते हैं, और जैसे ही हाथ काटा तो मुंह खुल गया कुंभकर्ण का, और जैसे मुंह खुला तो 10,000 बाण रामचंद्र जी ने विभीषण के कुंभकर्ण के मुंह में डाल दिए। और फिर एक बाण आता है सीधा कुंभकर्ण की गर्दन पे, और गर्दन उठक के पटक के नीचे जाती है, और गर्दन इतनी बड़ी थी। अब सोचिए इतना विशाल राक्षस, उसकी गर्दन इतनी बड़ी, इतना बड़ा उसका सर, और गर्दन उठ के सीधा जाती है नॉर्थ गेट पे, और नॉर्थ गेट जाके टूट जाता है वहां पे, पूरा गेट टूट गया वहां पे।
अब जैसे गेट टूटा तो सामने हाईवे, तो गर्दन लुढ़क के अब हाईवे पे चल रही है वो। जितने सारे राक्षस उस हाईवे पे हैं सबको लिपटाती जा रही है कुंभकर्ण की गर्दन। तो सब बोले भाई ये सोया हुआ अच्छा था, किसने उठाया इसको, और सबको खत्म करता हुआ जा रहा है। तो खत्म करता हुआ नॉर्थ गेट से वो सीधा पहुंच जाता है साउथ गेट पे, वो साउथ गेट को तोड़ देता है वो, है ना। और साउथ गेट को तोड़ता हुआ अब सामने समुद्र है, और फाइनली जाके कुंभकर्ण की जो गर्दन है वो समुद्र में जाके शांति प्राप्त करती है वहां पे। अब वो शांत हुआ। अब जब रावण को पता लगा कि भाई कुंभकर्ण भी मर गया, है ना, सारे मेरे जो बड़े बड़े मंत्री थे, महोदर था, जो प्रहस्त था, प्रपन्न था, है ना, ये सब मारे जा चुके हैं, अब मेरा भाई भी चला गया। तो सबसे पहले तो मूर्छित हो गया रावण, और फिर उठ के बोलता है, बोले वो सही था, वो विभीषण बिल्कुल सही बोलता था ना, कि जो राम है ये मायावी है, ये बहुत पराक्रमी है, बहुत शूरवीर है, अब क्या करूं मैं। अब खुद भी घबरा रहा है मगर हार नहीं मान रहा अभी भी। अब उसकी नजर जाती है बेटे के ऊपर, बेटा तू तो बचा है अभी, है ना। तो मेघनाथ के ऊपर नजर जाती है, बोले बेटा अब तो तेरे ऊपर ही निर्भर है सब कुछ, तू बचाना चाहता है तो बचा ले इस लंका को। तो अभी जो मेघनाथ जाता है युद्ध करने के लिए, सो ही वॉज फाइटिंग अनफेयरली, है ना। तो अदृश्य हो जाता था, गायब हो जाता था, और फिर जाके उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया वहां पर। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया तो पूरी जो राम जी की सेना थी सब खत्म हो गई वहां पर, बस कुछ ही वानर वहां पे बचे हुए थे। तो जामवंत दौड़े दौड़े आते हैं, सामने विभीषण है, और विभीषण से पूछते हैं, अरे विभीषण विभीषण ये क्या हुआ, हमारा हनुमान तो बचे हुए हैं ना। तो विभीषण बोलते, अरे जामवंत आप हनुमान की बातें कर रहे हैं, आपको राम और लक्ष्मण के बारे में पूछना चाहिए ना। तो जामवंत बोलता है, अरे ये जो हनुमान है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, वो बचे हुए हैं कि नहीं। तो विभीषण बोलता, क्या राम लक्ष्मण वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है क्या, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप। तब जामवंत बोलते हैं कि अरे अगर हनुमान अगर जिंदा है तो पूरी वानर सेना जिंदा हो जाएगी, घबराइए मत आप। तो सामने उसी समय हनुमान जी सामने आते हैं, और फिर उनको जामवंत बोलते कि जाइए आप हिमालय में जाइए, और वहां पे 4 प्रकार की औषधियां हैं, उनको लेके आइए। कौन कौन सी औषधियां हैं, तो वहां पे है संजीव करनी। संजीव करनी क्या करती है, जो मरा हुआ व्यक्ति उसको जीवित कर देती है। वहां पे एक और औषधि मिलेगी जिसका नाम है विशाल करनी। शरीर पे जो घाव होंगे वो विशाल करनी औषधि को लगाइए, घाव भर जाएंगे, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे आप। और वहां पे 2 और औषधियां मिलेंगी, संधनी और सुवर्ण करनी, कि जितनी सारी टूटी हुई हड्डियां है ना, तो ऐसी आप उसका लेप लगाएंगे तो तुरंत वो हड्डियां जुड़ जाएंगी, बॉडी बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, शरीर से और निकलने लग जाएगा। तो ये औषधियां आप लेके जाइए, वहां पर लेके आइए जल्दी से। तो जब तुरंत वायु मार्ग से पहुंचते हैं हनुमान जी, और वहां पहुंचते हैं तो पहले देखते हैं बड़ा अच्छा हिमालय है जी वहाँ, या तो हिमालय की वादियों पे लाए, बड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है, वहां तो बड़ी गर्मी थी लंका में, यहाँ तो अलग ही आनंद है। तो हनुमान जी बोलते अरे भाई बस, है ना, अभी मिशन पे हम आनंद बाद में उठाएंगे, पहले औषधि इकट्ठी करो। अब वो वानर है, उनको क्या समझ आए, बोले कौन सी बोली थी, संजीव करनी, विशाल करनी, है ना, कौन कौन कहाँ क्या कैसे ढूंढूं, कोई है ना उसका कोई प्रूफ ही नहीं है मेरे पास, किसको लेके जाऊं। बड़े फ्रस्ट्रेट हो गए थे, बोले ठीक है यार अभी काम करते हैं इसका, निकल उठ। तो पूरे पर्वत को उठाते हैं, वो पूरे पर्वत को उठा के यहाँ पे ले आते हैं। तो अब जब वापिस आते हैं तो सारे जितने वानर सेना है सब जीवित हो जाती है। तो कोई पूछता है कि अरे अगर ये सारी औषधियां आई और इनकी सुगंध से सारे वानर जीवित हो गए, तो ये जो राक्षसी सेना थी वो भी जीवित हो जानी चाहिए थी, वो क्यों नहीं जीवित हो पाई, केवल जो वानर सेना है वही जीवित हुई। तो बताते हैं कि जब राक्षसी सेना में कोई मरता था ना, तो रावण क्या करता था, तुरंत उनको बाहर फेंका देता था। क्यों, बोले कोई प्रूफ ना बचे कि हम हार रहे हैं ना। अगर लोग मरे हुए पड़े दिखेंगे, बोले खत्म, फिनिश्ड। तो ऐसे ही होता था ना, पड़ोसी देश भी यही करता था। कोई उनका सैनिक पकड़ा जाए ना, उनसे पूछो, बोले देखो जी तुम्हारे सैनिक पकड़े गए, वो बोलते हमारे है ही नहीं, है नहीं भाई, तो तुम्हारे ही होंगे, तुमने वर्दी बना दी, हमारे है ही नहीं। और ये तो बदल लेते थे अपना जो उनका दृष्टिकोण था।
तो ऐसे ही रावण क्या करता था, कोई मरा बोले निपटाओ इसको, धरती में गाड़ो, है ना, समुद्र में डालो, निपटा दो इसको। अब बेचारा कोई वहां पे बॉडी होती नहीं, डेड बॉडी, कोई सुगंध ले, है ना, उससे वो संजीवनी से वो जीवित हो। तो वहां पे केवल वानर सेना ही थी, तो वानर सेना तुरंत वहां पर जीवित हो जाती है। तब मेघनाथ ये सब देख रहा था, बोले मैं भी कुछ मायावी शक्ति दिखाता हूं। तो मेघनाथ क्या करते हैं, तो मेघनाथ तुरंत एकदम एक माया सीता को बनाता है, सीता का एक रूप बनाता है और राम के सामने मार देता है उस सीता को। तो जैसे ही श्री रामचंद्र जी देखते हैं कि अरे जिसके बचाने में आया था वही मेरे सामने मार दी गई, तो रामचंद्र जी तुरंत वहां पर उनके आंखों से अश्रु बहने लग जाते हैं। तो विभीषण बोलता है अरे ये मेघनाथ है, ये ऐसे ही है ना, कुछ कुछ इधर उधर ना छोटे मोटे मैजिकल ट्रिक करते रहता है बच्चों वाले, इसके पास कोई ज्यादा शक्ति नहीं है और कुछ और, कहाँ आपकी सीता को छू पाएगा ना, इतनी पवित्र ना कल्याणकारी सीता है ना, उसको छूने के लिए तो बहुत बल चाहिए, बहुत शक्ति चाहिए, बहुत शुद्धता चाहिए ना, वो आपकी सीता है। तो ये ढकोसला कर रहा है। एक्चुअली में इस मेघनाथ को काली का यज्ञ करना है, काली के यज्ञ में अगर कोई रोकेगा तो वो खत्म हो जाएगा, और अगर वो यज्ञ पूरा होगा तो इसका जीतना निश्चित है। तो ये अभी क्या कर रहा है, बस टाइम पास कर रहा है यहाँ पे, ताकि वो यज्ञ पूरा हो, वो विजयी हो जाए। तो इधर उधर ये थोड़ा ट्रिक टू दिखा के टाइम पास कर रहा है। तो घबराइए मत। अब लक्ष्मण आगे आते हैं, बोले मेघनाथ तुझे मैं बताता हूँ, है ना, पसंद नहीं आया तेरे मैजिकल ट्रिक, अभी बताता हूँ। तो 6 घंटे युद्ध चला मेघनाथ का और लक्ष्मण जी का, और फाइनली इंद्रजीत का वध होता है इंद्र अस्त्र से। लक्ष्मण जी अब इंद्र अस्त्र छोड़ते हैं और उस इंद्रजीत का वध करते हैं। अब रावण ये सब देख रहा था और फाइनली देखता है कि मेरा बेटा भी मर गया, कहां जाऊं कहां पाऊं, भाई भी चले गए, बेटे भी चले गए, मिनिस्टर भी चले गए, बोले अब तो हम ही बचे हैं, अब क्या करूं। तो 1 महीना ऐसे निकाल दिया था उसने, बचते बचते बिल में दुबके दुबके, है ना, भैया पहले सबको देखते हैं, यही निपटा देंगे। अब जब अपने ऊपर आई तो 1 महीने बाद उसको बिल से निकलना पड़ा। तो बोलता है कि अरे मेरे बेटे ने तो नकली सीता को मारा था, मैं असली सीता को मारूंगा। तो उसी तुरंत जब वो सीता महारानी के पास अशोक वाटिका जाने लगता है रावण, तो तुरंत वहां पे एक मंत्री आता है सुपाश, वो आके बोलता है राजा जी क्या कर रहे हैं आप, अगर आपने सीता को मार दिया तो भोग किसका करेंगे। सबसे पहले राम और लक्ष्मण को मारिए, जब उनसे जीत जाएंगे तो सीता का भोग कर लीजिएगा, और अगर सीता को मार भी दिया उसके बाद राम लक्ष्मण को मारा तो भोग किसका करेंगे हम, युद्ध ही क्यों कर रहे हैं फिर। बोले अब बात तो बिल्कुल ना पता ही कर रहे हैं सुभाष, बोले पहले राम लक्ष्मण को मारते हैं। तो सुभाष ने भेज दिया रावण को राम लक्ष्मण के पास। अब राम जी ने क्या किया, वहां पे ये रावण के आने से पहले वहां पे युद्ध चल रहा था, तो 2 घंटे में 2 लाख राक्षसों को मार दिया था उन्होंने। अब सुग्रीव और उन्होंने ऐसे देखते जा रहे थे, बोले कहां नजर, कहां पलक झपकाए, टाइम तो दे, टक 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 टक, एक साथ ऐसे निपटाए जा रहे हैं सारे राक्षसों को ये राम जी। और जब ये 2 घंटा बीते ना, उसके बाद तो ऐसी ताली बजा रहे हैं, ऐसा दिल खुश हो गया सुग्रीव का और हनुमान जी का, बोले वाह जी वाह, जय हो आपकी, बोले आप ही कर सकते हैं ऐसा ना, 2 घंटे में इतने सारे राक्षसों को आपने निपटा दिया। तो राम जी पास में जाते हैं सुग्रीव के लक्ष्मण के और हाथ जोड़ते हैं, बड़े विनीत भाव से बोलते हैं, बोले एक्चुअली ऐसा है कि ना हम 2 लोग ही ऐसा कर सकते हैं, मैं और शिव जी ना, हम हमारे पास ऐसी शक्ति है कितनी जल्दी हम इन सारे शत्रुओं का वध कर सकते हैं। और अगले दिन अब रावण और श्री रामचंद्र जी का युद्ध होता है और 1 महीना वो युद्ध चल रहा है, और इसमें पता नहीं कितने ही बाण भेजे गए ना, कितनी बाणों से वापिस वार हुआ। एक बाण था राक्षस अस्त्र, तो रावण क्या करता था, वो बाण छोड़ता था और उस अस्त्र से बड़े सारे नरभक्षी जीव जंतु निकल जाते थे, शेर निकल जाते थे ना, हाथी निकल जाते थे और मगरमच्छ निकल जाते थे, सब एक साथ वार करते थे श्री राम जी के ऊपर। और जैसे ही श्री राम जी के पास पहुंचते थे ना, फिर हाथ खड़े करते थे अपने, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक अस्त्र होता था जो आकाश में जाता था और आकाश से वहां से गदाएं
वो उस गदाओं की बारिश हो रही है, नूसल वो जो होता है ना फांसी का फंदा, उसकी बारिश हो रही है, पता नहीं क्या क्या अस्त्रों की बारिश होने लग जाती थी। फिर सूर्य अस्त्र फेंका ना, 100 सूर्य के प्रकाश एक साथ, उनका ताप एक साथ वहाँ पे प्रकाश हो जाए। अब सोचिए ना, सूरज के सामने आप एक मोमबत्ती ले जाओ या 100 मोमबत्ती ले जाओ, है ना, दोनों ही फीके पड़ जाएंगे वहाँ पे ना। कि जो हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों सूर्यों को जो प्रकाश दे दे वो है रामचंद्र। यस आज्ञा भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी ना। कि जितने भी सूर्य चंद्रमा है सबको जो प्रकाश मिलता है वो उनका खुद का नहीं है ना, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री रामचंद्र का ही है। तो क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र में इतना प्रकाश है तो वही प्रकाश आगे है ना इन सूर्य चंद्रमाओं को पास मिलता है, जिसके कारण हम लोग प्राप्त कर पाते हैं इनका ताप, इनका प्रकाश। अब फाइनल बैटल होती है ना। तो राम जी क्या करते हैं, अब रावण के पास पहुंच गए हैं, बार बार उसका सिर काटते हैं, और जितनी बार सिर काटते हैं वापिस सिर उगा जाता है। तो तब राम जी को स्मरण होता है कि नहीं, है ना, इसका सिर काटने से कुछ नहीं होगा, इसका शक्ति ना इसकी छाती में है, इसके हृदय में। और फिर जाके फाइनल एक बाण मारते हैं जो रावण की छाती को भेदता है, और फाइनली वो रावण धराशायी हो जाता है। श्री रामचंद्र भगवान की। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि रावण का तो वध हो गया, मगर वो जो रावण है वो अभी भी जिंदा है। वो त्रेता युग में रावण नहीं था, वो भी इस कलयुग में भी रावण है, और रावण हम सबके हृदय में बैठा है। और रावण ऐसा है कि जितनी बार उसको मारने का प्रयास करते हैं बार बार जिंदा हो जाता है। हमारी हैबिट्स, हमारे संस्कार, हमारे अनर्थ भी ऐसे ही हैं। कितनी बार हम प्रयास कर लेते, बोले अब मैं सुधर जाऊंगा, अब मैं अच्छे से माला करूंगा, अब मैं भगवान की भक्ति करूंगा, अब मैं माया में ही नहीं फंसूंगा। एक बार संकल्प लेते हैं, 2 बार लेते हैं, उसके बाद फिर गिर जाते हैं। तो एक बार सर काटा फिर दोबारा उगा रहा है, एक बार अपनी हैबिट्स को कंट्रोल किया फिर दोबारा वही बैड हैबिट्स अपीयर होने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो बुद्धि है ना ये बार बार बोलती है, बोले रावण अभी भी, रावण सबके मन में है। क्यों? क्योंकि राम अभी भी वन में है ना। हमें लगता है राम तो भैया अभी वन में ही है, अभी रावण तो यहां बैठा है इधर। तो आज के दिन हमें श्री रामचंद्र से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मेरे हृदय में भी बड़ा काम है, बड़ा क्रोध है, बड़े लोभ है ना। तो जिस प्रकार आपने उस रावण का निपटारा किया था ना, उसके सारे अनर्थों से उसको अनर्थ विहीन किया था, तो ऐसे ही मेरे भी जो हृदय के जो रावण है, ये जो काम का रावण है, जो क्रोध का रावण है, इसको भी आप निपटारा कीजिए। आपके अलावा मेरी और कोई गति है नहीं। मैं अपने खूब प्रयास कर चुका हूँ, मगर मैं बहुत बल विहीन हो जाता हूँ, बुद्धि विहीन हो जाता हूँ। इस माया के सामने मुझे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। मगर प्रभु ये माया तो आपकी शक्ति है, मम माया दुरत्या। आपकी माया बड़ी दुर्गम है, मगर आपने ही बोला है माँ में भी प्रपदंते माया में तम तरंती थे, कि जो मुझे शरणागत होता है वो इस माया को पार कर पाता है। तो प्रभु आज के दिन ना, इस राम विजय उत्सव के दिन मैं अपनी हार को स्वीकार करता हूँ, मैं अपने रावण की हार को स्वीकार करता हूँ, अपने अनर्थों के रावण की हार को स्वीकार करता हूँ कि प्रभु आपसे नहीं जीत पाऊँगा, आपसे आपकी माया से नहीं जीत पाऊँगा ना। आपके सामने मैं घुटने टेकता हूँ कि आप ही मेरे अनर्थों रूपी रावण का आप उद्धार कीजिए, और मेरे हृदय को आप ऐसा पवित्र कर दीजिए ताकि उसमें आप विराजें। श्यावर रामचंद्र भगवान की, रामचंद्र विजयोत्सव की, दशहरा विजयोत्सव की, श्री राम विजयदशमी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।